तेरी भाग्य। इसको काम ने तो अच्छा आराम था, सोचती अच्छा है। अब वो कहानी तो सुना दी, अब आप लोग और सुना दो। यदि बहू को सासू थोड़ी काम करने वाली मिल जाए तो, जो काम बहू को करना था वो सासू कर ले तो बहू कहती है महाराज जी बहुत पुण्य का होता है। ध्यान रखना, छोटों के सामने यदि बड़े लोग थोड़ा भी काम कर ले वे छोटे बैठे रहे, तुम्हारा पुण्य क्षय हो जाएगा। बहुत बड़ा पुण्य क्षय होता है भवक करके। छोटा बैठा है बड़ा काम कर रहा है, बहू बैठी है सासू झाड़ू लगा रही है, बहू बैठी है टीवी देख रही, सासू रोटी बना रही, चाय बना रही। सुन लो री बहुओं, उस समय तुम्हारे एक एक दिन में 6-6 महीने का पुण्य भस्म हो जाएगा, जिस समय ये दशा तुम्हारे पास। असमर्थ की बात नहीं कह रहा हूं, बीमार हो, करने योग्य नहीं हो, लेकिन उस समय छोटों के सामने बड़ा काम कर रहा है, थोड़ा भी काम कर ले तो बड़ों को नुकसान नहीं है। बड़े लोग, आप लोग ज़्यादा बुरा नहीं मानना। यदि बहू के रहते हुए सासू घर में काम कर रही है, छोटे के रहते बड़ा काम कर रहा है, तो बड़े को कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। लेकिन छोटे के रहते बड़े यदि कोई काम कर रहे हैं तो छोटों का बंटा झार है। जिसे तुम अभाग्य मान रहे हो, अच्छा मान रहे हो, वो तुम्हारा दुर्भाग्य है। भरतेश वैभव की ये कथा, ये प्रसंग पढ़ करके मैं बहुत मोटिवेट हुआ। मैंने कहा क्या बात है, बेटा बैठा है, बाप कमा रहा है, नहीं पुण्य का क्षय हो जाए, बाप का नुकसान नहीं है। इसलिए छोटे लोगों को हमेशा इस बात का बुरा मानना चाहिए कि जो कार्य मुझे करना था वो कार्य मेरा कौन कर रहा है, मेरे से बड़े कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है। सासू के हाथ की बनी हुई रोटी खाना तुम्हारा दुर्भाग्य है, और सासू यदि एक रोटी बनाकर बहू को खिला देती है तो सासू का दुर्भाग्य नहीं है, उसको तो पुण्य का बंध ही होगा। इसलिए असमर्थ और बीमारी मजबूरी को छोड़ करके कभी भी कोई भी कार्य तुम्हारे रहते हुए बड़े लोग न करना। जब ये स्थिति वहां देखी गई तो क्रम रूप बांध दिया जाता। तो साधु से कहा गया, क्या सामने वाला, चौके लगाते समय हमें सोचना पड़ता है। पहले राजस्थान जब मैं गया था, चौके लगते नहीं थे, लगवाए जाते थे। लगते नहीं थे, लोगों को बुलाया जाता था इकट्ठे के, पंचायती लगता था, और यहाँ तक कहा जाता था आप लोग बना दो, सामान तो हम लाके रख देंगे। कमेटियों से सामान रखते थे, कमेटियाँ रख देती थी सब। कभी कभी यहाँ भी होता है, जब कोई को चौका नहीं लगता तो बोलो भैया ला दो, हम दूध हम ला देंगे, सब्जी हम ला देंगे, आपको तो मात बनाना। ये आहार नहीं महानुभाव, जहर है। आहार नहीं है, जहर है। ऐसे आहार लेकर मुनि चर्या पर पद पर रहना ये ठीक नहीं। सबसे पहले कहा गया, जो तुम्हारे जरूरत चीज चाहिए है, हे श्रमण, सामने वाले दे रहा है या दिलवाया जा रहा है। कमेटी ने लगवाया है चौका कि उसने लगाया है,
कमेटी ने मजबूर किया है कि उसने लगाया है। लोग क्या कहेंगे, महाराज आए और चौका नहीं लगा, बाहर क्या बदनामी हो जाएगी, इसलिए भैया लगाओ, थोड़ा बचाओ इज्जत। साधु को पता चल जाएगा, सच्चे साधु को, तो उपवास कर सकता है। लेकिन इज्जत बचाने के लिए, लोक लाज के लिए, दूसरे के कहने पर यदि चौका लगा है तो वो आहार ग्रहण नहीं करेगा, निषेध है। वो उपवास कर लेगा, विहार कर देगा, क्योंकि मजबूर है। दूसरा, मजबूरी में तो नहीं लगा रहा है, मजबूर तो नहीं है। तीसरा, अब क्या करें भैया, साधु आ गया है तो नगर से भूखा थोड़ी जाएगा, कोई ना कोई को तो सच्चा साधु कहेगा चिंता मत करो, मैं कभी भूखा रहता ही नहीं हूं। साधु को महानुभाव किसी के बहकावे में, लोक लाज के कारण, लोग क्या कहेंगे, साधु भूखा है इसलिए कभी आहार मत देना। आहार यदि हमने लिया तो मैं तो वंटाजार है ही, तुमने दिया तो तुम्हारे लिए भी पुण्य लगने वाला नहीं है। साधु भूखा है इसलिए आहार नहीं देना। साधु, फिर रिपीट कर रहा हूँ, साधु भूखा है, साधु आहार को निकला है तो आहार देना ही पड़ेगा, कोई तो देगा नहीं, कभी मत देना। साधु की समाधि हो तो हो जाने देना। साधु को भूखा मान करके मत देना। फिर कब देना? श्रावक जो देता है अवभाग्य मान के देता है, अपने जीवन को धन्य करने के देता। अवभाग्य है मेरे, वो रानियां कहती हैं अवभाग्य है मेरे